आज का समय दर्जनों लोग भूख से तड़प रहे हैं। 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक उनके भोजन नहीं मिलता है। क्या मधेसरा पंचायत में हजारों की आबादी और एक इच्छा शक्ति वाले, मजबूत इच्छा शक्ति वाले जनप्रतिनिधि चाह ले तो क्या 50 आदमी पानी के बीच भूखा सो सकता है क्या? कुछ खास चेहरा जिनका चुनाव में कूदने की चर्चा मात्र से कहीं ना कहीं लाजमी हो जाता है कि हम उनसे सवाल करें, उनसे उनकी बात करें। मधेसरा पंचायत नाम ही काफ़ी है, चर्चित पंचायत है और यहाँ से पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए नामांकन दे रहे हैं। इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता जो बिहार से लेकर बिहार के बाहर भी आंदोलन के लिए जाने जाते रहे हैं, जो शिक्षा डिपार्टमेंट से लेकर हर विभाग में लोगों को वहाँ तक उस सुविधा को पहुँचाने के लिए जाने जाते रहे हैं, अचानक एक पंचायत से, छोटे से पंचायत में आकर के पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुखिया पद में कहीं ना कहीं जो कमाई है, ये सभी लोग जानते हैं कि मुखिया को क्या कमाई होता है, जनप्रतिनिधि को क्या कमाई होता है। 7 निश्चय योजना है, नल जल योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं। सीधा शब्दों में कहें तो लोग कहते हैं ना कि पंचायत में पंतुआ मिलता है, रसमलाई मिल जाता है, 5 साल रह जाइए। निगाहें इनकी उस पर है या निगाहें विकास पर है या कुछ करना चाहते हैं, आज हम जानेंगे। सवाल तो कड़वा है और निश्चित तौर पर हर जनता जो आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि पंचायत के चुनाव में लोग उतरते क्यों हैं। शायद ही इक्का दुक्का लोग हों जो विकास के लिए उतरते होंगे, जनता के लिए उतरते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हर पंचायत हमारा सोने का चिड़िया हो गया होता, जितना सरकार फंड दे रही है, विकास फंड। हम मिलते हैं, रूबरू हैं, हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद कमर अख्तर जी। देखिए, न तो मैं रसमलाई के लिए आया हूँ, न मलाई खाने के लिए आया हूँ। मेरा जो जीवन है वो समाज सेवा में व्यतीत हुआ है। मैं संघर्ष किया हूँ अब तक और संघर्ष करता रहूँगा। मैं पंचायत के विकास के लिए आया हूँ, मधेसरा की तस्वीर और तकदीर बदलने आया हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप जनप्रतिनिधि बनकर या उस सिस्टम में शामिल होकर ही पब्लिक का कल्याण कर सकते हैं। बहुत सारी सरकार की जन लाभकारी योजनाएं हैं जिनका धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो मेरी कोशिश रहेगी, इसके लिए मैं संघर्ष करता रहा हूँ, आगे भी वचनबद्ध हूँ कि मधेसरा के सर्वांगीण विकास के लिए मैं हर पल हर संभव कोशिश करूँगी। मैं मधेसरा पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन कल दाखिल करूँगा और इस मौके से मैं लोगों से अपील करूँगा, मधेसरा पंचायत वासियों से, कि वो अपने आशीर्वाद और दुआ में मुझे शामिल रखें, क्योंकि हर पल 365 दिन मैं उनके साथ हूँ। उनके समस्याओं को लेकर मैं हमेशा प्रशासन या जनप्रतिनिधि को आगाह कराता रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें विकास आपको नज़र आता होगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मेरे संघर्ष का भी परिणाम। कहते हैं कि लोग आपको फ़कीर कहा करते थे, आज कहाँ निगाहें हैं? देखिए, मैं आज भी फ़कीर और गरीब हूँ और पिछले 15-17 साल का अगर इतिहास पलटेंगे तो मैं संघर्ष करता रहा हूँ समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, है ना। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मैंने सभी के लिए काम किया और जो मुझे लोग जानते हैं, वो करीब से जानते हैं या समाज या पंचायत के लोग हैं, वो बारीकी से देख रहे हैं। उनकी नज़र होगी मेरे सारे क्रियाकलाप पर। न तो मैं रसमलाई या मलपुआ खाने आया हूँ, पंचायत के विकास के लिए आया हूँ। उसके लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ, आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। सरकार बहुत सारी लाभकारी योजनाएं आम जनता के लिए चलाती है। मेरी कोशिश होगी कि उन योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वयन करा सके। एक बात तो आज चर्चा जरूर करेंगे और एक बात पूछेंगे आपसे। हमने भी सुना है कि आप सीतामढ़ी लेवल पर ही नहीं और बेबाक तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता का जो शब्द होता है आपके आगे लगता रहा है, आप बिहार से और बिहार के बाहर भी आंदोलनरत रहे हैं। क्या आप बताना चाहेंगे आज अपने मुख से, क्या करते थे, क्या दिए बिहार को,
सीतामढ़ी को क्या दिए और उसका फायदा, अगर ऐसा होता है, अगर पंचायत के लोग आपको चुन लेते हैं या आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों का फायदा किस तरह मिल सकता है पंचायत को? कहीं ना कहीं ये सोच होगी आपकी या नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। जब मेरे पास कोई पावर नहीं था, मैं अपनी आवाज़ को, जनता के दर्द को आम पटल पे रखता था, प्रशासन के बीच, अधिकारियों के बीच रखता था, तो निश्चित तौर पे उस पर क्रियान्वयन होता है। अब जैसे केंद्र सरकार 523 करोड़ रुपया बिहार को रिलीज की थी, लेकिन किसी कारणवश वो बिहार को पैकेज हर डिस्ट्रिक्ट को नहीं बांटा गया था। मैंने इसको लेकर धरना दिया था पटना में, और उसके बाद पूरे बिहार को उस फंड को रिलीज किया गया। आप अगर करीब से, और जनता मुझे देख रही है, अब जैसे एक आपको बताया छात्रवृत्ति, पहले छात्रवृत्ति केंद्र सरकार भेजती थी और उसको बच्चों तक पहुंचने में 1 साल लग जाता था, और इसके लिए मैंने कई बार धरना प्रदर्शन किया और सरकार को अपना मशवरा भी दिया कि क्यों ना डायरेक्ट नेफ्ट कर दिया जाए कि बच्चे को अकाउंट में पहुंच जाए। आज उसका परिणाम है कि डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में जा रहा है। अब देखिए, शिक्षा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूं। कहीं शिक्षक की कमी रही है, या कहीं भाषा के टीचर नहीं रहे हो, या पढ़ाई ठीक ठाक चले, उसके लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहा हूं, और उसका परिणाम भी आता रहा है। कई बार देखे होंगे कि क्वेश्चन नहीं आ पाया उर्दू का, मैंने जब आला अधिकारी को फ़ोन किया तो क्वेश्चन पहुंचाया गया। अब बहुत सारी मुद्दाएं हैं। अब जैसे देखिए, झारखंड में उर्दू दूसरी राजभाषा नहीं थी, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, उसमें एक मैं भी प्रयास किया। उसके लिए सेमिनार कराया, मेमोरेंडम वगैरह दिया। मधु कोड़ा जी के ज़माने में वहाँ उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला। तो बहुत सारे काम मैंने किया है और आगे भी करता रहूँगा। मैं पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा पंचायत एक आदर्श पंचायत हो, जिसके हर गांव आदर्श हो, जहां शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था हो, जल नल की अच्छा व्यवस्था हो, सैनिटेशन का अच्छा व्यवस्था हो, रोड अच्छा हो, आप घर से निकले तो अच्छी सड़क मिले। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। अभी आप आइए, स्वास्थ्य, फतेहपुर में भी उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, मधेसरा में भी उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन वहाँ कोई स्टाफ नहीं है, कारण दूसरे जगह लोगों को जाना पड़ता है। इसके लिए मैं आवाज़ उठाया हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि उसको शुरू करवाया जाए, ताकि आम जनों को, गरीब वंचित लोगों को लाभ मिल सके। अब वैसे अगर देखें तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कमाया नहीं है, इंसान से दोस्ती रख के उसको बनाया है और निभाया है। बहुत बार जिला के अच्छे फिजिशियन, ENT के, आई के, गायनी के, जनरल फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को मधेसरा पंचायत के फतेहपुर, मोहलिया, लक्ष्मीपुर, इन गांवों में ला के हेल्थ कैंप लगवाया है, ताकि लोग, गरीब वंचित वर्ग जो सीतामढ़ी नहीं जा सकते हैं, फ्री में निःशुल्क यहाँ परामर्श ले सके और दवा ले सके। एक इससे भी अधिक हम चर्चा यहाँ पर करना चाहेंगे। आपका पंचायत एक मुद्दा है, जो मुद्दा बरसों से है। एक मोहल्ला है जो महादलित मोहल्ला है, वहाँ आज तक बास्केट पर्चा नहीं बना है। वो बाढ़ग्रस्त इलाका है। पानी हर वर्ष बाढ़ का जब प्रवेश करता है तो दर्जनों परिवार विस्थापित हो जाते हैं। फिर मीडिया के लोगों का यहाँ दौरा होता है, लगातार खबरें चलती हैं, बावजूद इसके जब मदद नहीं मिलती। ये आज से नहीं हो रहा है, बरसों से हो रहा है। आपके पूरे पंचायत में जब कहीं कोई आस दिखलाई नहीं देता है इलाके में, तो संघर्ष होता है और फिर उन्हें राहत मिलती है। क्या वो बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हो सकता, और उसे समाप्त करने के लिए कभी इच्छा शक्ति दिखलाया गया कि नहीं? यहाँ आपकी क्या सोच है उसके बारे में? देखिए, प्राकृतिक आपदा के वक्त जैसे बाढ़ आता है तो हमारे पंचायत के बहुत वार्ड उसमें प्रभावित होते हैं। वहाँ भी होता है, और वास्तविक पर्चा का लिए पिछले दिनों प्रयास किया गया था। अभी टेक्निकली उसमें कहाँ तक पहुँचा अभी एग्जैक्ट का मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके लिए प्रयास किया जाएगा। अब रही बात कि बाढ़ के समय, अभी पिछले दिनों आप देखे होंगे, जब भी बाढ़ आता है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं खुद सहायता नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से
उन लोगों तक राहत पहुंचवाता हूं। अभी चंद महीने पहले मधेसरा में जो आया था, बहुत सारे लोग विस्थापित थे, 25-30 परिवार मधेसरा मिडिल स्कूल में। 3-4 दिन हो गया, उन लोगों को न खाना मिल रहा था न कुछ। मैंने सीओ साहब, अंचलाधिकारी जी को फोन किया, वो बोले प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं जब आला अधिकारी तक इस बात को पहुंचाया तो प्रावधान हुआ, वहाँ मिला भी, रसोई भी चलाया गया, किचन सेट चला, और उसके बाद अलग से सामान भी दिया गया, मच्छरदानी, टॉवेल, बाल्टी वगैरह। तो बात है कि लोग जागरूक नहीं है या लोगों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की कमी है जी। और जब भी मुझे पता चलता है, मैं उसके लिए आला अधिकारी से बात करता हूँ। जब वो बात हो लगता है उनको कि नहीं जस्टिफाई है तो मानते हैं, और कई बार संघर्ष का भी रास्ता अपनाना पड़ता है। अब देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है जी, शिक्षा के लिए अलग से भी मैंने फातिमा ठट्टी नाम का एक यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, जिसमें निःशुल्क लड़कियों के लिए पैसा नहीं लिया जाता था। 9-10 के लड़की को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसके लिए हम कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से दान चंदा कर कर स्टाफ को देते थे। अभी 2 साल से कोरोना की वजह से वो बंद है। निश्चित तौर पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं पंचायत के गांव में इस ढंग का एक इंस्टीट्यूशन चलाऊं कि लड़कियां उससे फ़ायदा ले और अच्छा कर सके, उनका भविष्य अच्छा निर्माण हो सके। एक सुनहरा अवसर देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हम शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे हमारा विकास नहीं होगा। देखिए, एक बात यहाँ पर कमर जी आपसे कहना चाहेंगे। एक कहावत है ना कि जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जब बातें विकास की नहीं होती है, तो वो एक काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम। आप हिंदू मुस्लिम एकता मंच के लिए काम करते रहे हैं, और झंडा हो, महावीर झंडा उत्सव हो, या कोई भी मुस्लिम भाई का पर्व हो या हिंदू भाई का पर्व हो, आप उस संगठन के जरिए हो या ऐसे भी लगातार प्रयासरत रहें। आज आचार संहिता में भी ये कहने में मैं हिचक नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने खुद कवरेज किया और दर्जनों बार हमने कवरेज किया। स्वच्छता अभियान चला, उसमें आपकी भूमिका को हमने देखा है। तो ये सवाल आज खड़ा है आपके सामने कि आप एक पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप पर पूरे जिला ही नहीं, बिहार स्तर पर लोगों का अधिकार रहा है। आप यहां से लेकर दिल्ली तक जाते रहे, लेकिन आज पंचायत का चुनाव अगर आप लड़ रहे हैं, सिर्फ एक पंचायत मधेसरा का जिसकी चौहद्दी बहुत कम है, छोटी सी है, तो फिर ऐसे में जो बाकी लोगों की आप लड़ाई लड़ते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जिला में आप लड़ते रहे हैं, उनका क्या होगा? देखिए, आज भी मैं वचनबद्ध हूं, जहां भी जिस समाज की साथ नाइंसाफी होगी उसके हक हुकूक को नहीं दिया जाएगा, उसके लिए संघर्ष जारी था और जारी रहेगा आने वाले दिनों में। और देखिए, तो सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हमने हमेशा काम किया है, और कई बार जनप्रतिनिधि और प्रशासन का सहयोग किया है, जैसा आप भी देखते रहे हैं और जनता भी देखती रही है। अब ODF का जो बात आप देखें तो निश्चित तौर पर अब मधेसरा ही नहीं, प्रखंड के बहुत सारे पंचायतों में मैं जाके जन जागरूकता फैलाया है, जिसका गवाह आप भी हैं और जनता भी है। तो वो जो मेरा मिशन है, जो मेरा उद्देश्य है, वो आगे भी जारी रहे। एक सवाल यहाँ पर हम आपसे करना चाहेंगे कि लोग कहते हैं ना कि जनता बदल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने उदाहरण देखा है, आप खुद कई बार स्टोरी हमें बताते भी रहे हैं कि बिहार में भी कुछ ऐसे मुखिया हैं कुछ जगह पर जो अवार्ड पाते हैं अपनी मेहनत की बदौलत, पंचायत को विशेष फंड दिलवाते हैं। क्या एक मुखिया अगर चाहे, ईमानदारी बरत दे, तो जनता, जो ODF अभियान है, तत्कालीन DM रंजीत कुमार रहे हो या राजीव रोशन रहे हो, सभी ने अपने स्तर से प्रयास किया, उन्होंने ODF के लिए प्रयास किया, वो अधिकारी हैं वो चले गए। जवाबदेही क्या जनप्रतिनिधियों की नहीं बनती है कि हम उसे कायम रखें, ईमानदारी से काम करें, ताकि हर घर में शौचालय हो जाए और लोगों को सड़क पर नहीं जाना पड़े? तो क्या एक जनप्रतिनिधि चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर आपका पास विजन है और उस विजन के प्राप्ति के लिए आपके पास एक मार्गदर्शन है, तो आप निश्चित तौर से सफलता पाएंगे। और मैं हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहा, और आप देखें
हिस्ट्री मेरा उठा ले, मैं मानव सेवा समाज सेवा में ही व्यतीत किया अपना जीवन और आगे भी जारी रहेगा। अब देखिए, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी आ जाते हैं, है ना, लेकिन चुनाव के बाद वो प्रत्याशी नज़र नहीं आते हैं और जो जीतते हैं वो भी आम लोगों के जन कल्याण को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरा अभी मधेसरा पंचायत वासियों से एक अपील होगा कि 5 साल के बाद ये वक्त आता है, अभी जैसे 8 दिसंबर को होना है, तो इसमें आप जज करें, अपने अंतर आत्मा को झकझोरे, आपने दिल की आवाज़ को सुने कि जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है, आप उसको भारी मतों से वोट देकर विजय दिलावे। क्यों? अब देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पंचायत वासियों से ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ही आप वोट दें, लेकिन आप देखें कि आपके लिए आपके दुख मुसीबत या आपके हुकूक या आपके बच्चों के शिक्षा, मैंने हमेशा जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर काम किया है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो या अन्य क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के लिए हो। तो पब्लिक अभी जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचे कि हाँ, अगर मैं कमर अख्तर उनको लगता है कि उनके लिए हमेशा दुख का साथी रहा है, उनका अंतरात्मा आवाज़ दे रहा है कि नहीं, और विकल्प में कमर अख्तर एक अच्छा विकल्प है, तो उस दिन मेरे दिल की आवाज़ सुने। अगर उनका दिल कहता है कि नहीं, कमर अख्तर को वोट देना चाहिए, तो कमर अख्तर को वोट दीजिए। और मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं वचनबद्ध हूँ मधेसरा के सर्वांगीण विकास के लिए। अब देखिए, कई बार मैंने जो आपको पूर्व में बताया कि आदमी मैंने कुछ कमाया नहीं है, कुछ रिलेशन कमाया है, उसी रिलेशन के वजह से कभी स्वास्थ्य कैंप, कभी कुछ, या कभी बाढ़ में निजी स्तर से भी किसी को कहा के कॉर्पोरेशन से या फातिमा ही ठट्टी चलाता था, तो दूसरे से सहयोग लेकर तो मैं मुखिया बनता हूँ। तो जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनों तक, गरीब वंचित शोषित वर्ग तक तो पहुँचेगा ही। मेरा कोशिश होगा कि दूसरे लोगों से सहयोग लेकर भी पंचायत के विकास में उस मद को, उस राशि को खर्च कर। आप दूसरे लोगों के सहयोग की बात करते हैं तो फिर से हम घूम करके वहीं पर आते हैं। बाढ़ का समय, दर्जनों लोग भूख से तड़प रहे हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक उनके भोजन नहीं मिलता है। क्या मधेसरा पंचायत में हजारों की आबादी और एक इच्छा शक्ति वाले, मजबूत इच्छा शक्ति वाले जनप्रतिनिधि चाह ले तो क्या 50 आदमी पानी के बीच भूखा सो सकता है क्या? नहीं, निश्चित तौर से अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो सामाजिक सहयोग से काम किया जा सकता है। मुझे अगर जनता मौका देती है तो मैं जो कह रहा हूँ उस पर खड़ा उतर के दिखाऊंगा। जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद वो जागरूकता फैलाने का काम आप करते रहेंगे या बदल जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर जो मेरा काम है वो मैं करता रहूँगा। और मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि मुखिया का पद इसलिए लड़ रहा हूँ, मुखिया के पद पे, कि जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है जी, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको आम जन को उसका लाभ नहीं मिल पाता है जी, मेरा प्रयास होगा जी, कि उस योजनाएं, जो सरकार योजनाएं आम जनता, गरीब शोषित वर्ग के लिए चलाती है, उसका लाभ आम जनों को मिल पाए। और जब लाभ मिल ही जाएगा तो संघर्ष की बात कहाँ है। एक और बात, रही बात की दूसरे जगह की, जी, तो दूसरे जगह के लिए मैं आपको बोला हूँ कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुखिया बन के भी सामाजिक कार्यकर्ता बना रहूँगा। एक बात और हम आपसे पूछेंगे, आज आप उस रास्ते पर हैं जहां आप विरोध किया करते थे। 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री का, आप कहा करते थे कि सरकार की कमी यहाँ नहीं है। एक घर के अभिभावक को घर संभालना मुश्किल होता है, हर व्यक्ति को सहयोग चाहिए, अपना अपना दायित्व होता है। घर नल जल योजना को लेकर आपने काफी तीखी टिप्पणी किया है, पहले भी नल को जाकर नजदीक से देखा और दिखलाया है। अब आप उसी पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है, अगर जनता आपको चुन लेती है, यदि ऐसा होता है तो क्या यह नजरिया बदल जाएगा? उस टोटी का पानी बंद ही रहेगा
या घर नल जल के टोटी से पानी गिरेगा भी जनता के घर? देखिए, जब जल हर घर में नल लगा और जल नहीं आ रहा था तो मैंने विरोध किया है, इसके लिए आवाज़ उठाई है। आप लोग भी गवाह है, जनता भी गवाह है। सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर घर को स्वच्छ जल मिल सके। जी। अब इसमें विरोध का सवाल क्यों उठा? क्योंकि सरकार तो पैसा दी, जो सिस्टम था निचले स्तर पे वो ठीक से काम नहीं किया। तो आज भी जो जल नल से जल नहीं निकल रहा है, मेरा प्रयास होगा जब मैं मुखिया बनूंगा तो अब तो काम हो गया है, अब उसको देखूंगा कि कहाँ क्या कमी रह गई है, किस वजह से नल से जल नहीं आ रहा है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो काम हो गया है उस नल से जल निकाल। एक और बड़ा सवाल, उर्दू शिक्षा के लिए जो आप काम करते हैं वो तो अपने जगह पर है। सुनने में आया था कि पहली बार उर्दू क्वेश्चन बटा था स्कूलों में, हड़कंप मच गया था। तो आप जब अगर ऐसा हो जाता है, अगर आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो आप एक दायरे में सिमट जाएंगे, एक पंचायत में सिमट जाएंगे, तो क्या आगे उर्दू का जो क्वेश्चन जिला में नहीं बटेगा या प्रखंड में नहीं बटता है तो फिर आवाज़ उठा पाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल उठाऊंगा। पंचायत का मुखिया बनना अलग है, अगर जिले स्तर पे अब जैसे किसी विद्यालय में उर्दू एक भाषा है और भाषा का क्वेश्चन नहीं आता है तो पहले भी उठाता रहा हूँ, कई बार उठा के। जुल्म अगर नानपुर में होता है तो आप वहाँ जाते हैं, जुल्म अगर किसी और क्षेत्र में होता है तो आप जाते रहे हैं। लेकिन सवाल आज वही है जो हम बार बार दोहराएंगे कि एक पंचायत का मुखिया बन जाने के बाद दूसरे जगह के लोग जो एक सामाजिक कार्यकर्ता को खोजा करते थे, क्या वो सामाजिक कार्यकर्ता उसी तरह उपलब्ध हो पाएगा या अपने में बदलाव कर लेगा? जनता को एक और सामाजिक कार्यकर्ता ढूंढने के लिए निगाहें इधर उधर घुमानी पड़ेगी या सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए उपलब्ध रहेगा? नहीं, ऐसा कोई बात आप लोगों की नज़र में है क्या कि मैं मुखिया बन जाऊं तो दूसरे पंचायत? सवाल जनता के दिमाग में जरूर कौन देगा? जो दुख दर्द है उसको नहीं उठा सकता हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। मेरी कोशिश रहेगी जैसे भी पता चलता है कि कहीं किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या किसी के हुकूक की पामाली हो रही है, उसको उसका हक नहीं दिया जा रहा है, तो उस व्यवधान को, उस रुकावट को ख़त्म करने के लिए मैं जो प्रयास करता रहा हूँ, प्रयास नहीं करने के बाद नहीं होने पर संघर्ष का रास्ता जो था वो आगे भी जारी रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं मुखिया बन गया तो उर्दू का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो मैं मान बैठ जाऊंगा या चुप हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, अब चूंकि समय की पाबंदी भी होती है, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका नामांकन कब है? एक बार फिर से आप दोहराएंगे किस पद के लिए है और कब दे रहे हैं नामांकन, और जनता के नाम आज अंत में आप अपना संदेश दे सकते हैं। देखिए, मेरा नामिनेशन नामांकन सबसे पहले अपना पूरा नाम बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम पूरा मोहम्मद कमर अख्तर है। मैं इसी पंचायत के फतेहपुर टोले महुलिया का वार्ड नंबर 5, हाँ, मधेसरा पंचायत के फतेहपुर महुलिया का निवासी हूँ। वार्ड नंबर 5 में मेरा घर है और मैं पिछले 15-16 साल से लगातार जन समस्याओं को लेकर, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर संघर्ष करता रहा हूँ। किसी के हुकूक की पामाली होती है या किसी का हक हुकूक नहीं मिलता है या दबे कुचले वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी होती है या शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य योजनाओं में कमी रहती है, उसके लिए मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ। कल मेरा नामांकन है, कल मैं नॉमिनेशन देने प्रखंड कार्यालय जाऊंगा और इस मौका से कल मतलब शनिवार को 30 तारीख को, और मैं यहाँ के आम जनता को अपील करना चाहूँगा कि सरकार की बहुत सारी बंदिशें हैं, उसको ध्यान में रखकर लोग मुझे घर से ही दिल से आशीर्वाद दे दें, दुआ दे दें। उनका दुआ ही मेरे लिए काफ़ी है। और कोरोना गाइडलाइन भी है जी, कोरोना गाइडलाइन भी है। दूसरी बात कि अगर नामांकन में दुआ और आशीर्वाद देते हैं और 8 दिसंबर से पहले सोचते हैं कि नहीं, जो हमारे लिए हमेशा तत्पर रहने वाला है उसको अगर वोट देना है, एक बार आत्मचिंतन और मंथन मैं सभी जनता से अपील करना चाहूँगा, हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से, कि वोट से पहले वो आत्मचिंतन अपने अंतरात्मा की आवाज़ को देखें कि मेरे लिए कौन हमेशा, कौन सदैव तत्पर रहा है
अगर उसमें मैं खरा उतरता हूँ तो मुझको ज़रूर वोट करें। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे अच्छा है, लेकिन आम जनता देखे कि अब चुनाव में कई बार आप देखेंगे, हर बार चुनाव में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं चुनाव मैदान में जिनका समाज सेवा से कोई लिंक नहीं रहता है और वो वादे करते हैं, लोग लुभाने वादे होते हैं, जनता उसमें ही हो जाती है और वोट कर देती है। 5 साल बाद तक उनको 5 साल तक झेलना पड़ता है। तो अभी चुनाव का वक्त है, अगर सोचे कि कमर अख्तर हमारे दुख दर्द का सारथी है, साथी है, तो उसको हमको वोट करें। कमर अख्तर जी, सुने हैं कि आपको कई अवार्ड भी मिल चुका है। देखिए, अवार्ड देने वालों का अपना नज़रिया होता है और मैं कर्म के पीछे भागा हूँ। मैंने काम किया है और काम के ऊपर मुझे, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सराहना, अवार्ड रिवार्ड मिलता ही है। मुझे मदरसा रहमानिया के द्वारा शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया। पटना की एक संस्था ने युवा कर्म कौशल सम्मान से सम्मानित किया। दिल्ली की एक संस्था ने महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया। अभी हाल ही में सीतामढ़ी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा नेहाल अहमद के द्वारा समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। ऐसे बहुत सारे हैं। मैं इस अवार्ड और रिवार्ड से ज़्यादा मेरे लिए होगा कि जनता का प्यार मिले। जिस तरह से जनता ने प्यार दिया है, आगे भी जनता का आशीर्वाद, प्यार मुझ पर बना रहे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है।